प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज की मंगल की सुबह में हम आपके साथ फिर एक बार शामिल हुए हैं ताकि खुदा के नाम को मुशारत दें। पिछले हफ्ते हम खुदावंद की आमद पर आपसे बातचीत कर रहे थे कि हम कलाम को रिसीव करना सीखे। खुदावंद यीशु मसीह कलाम था, हमने उसको रिसीव करा है कि नहीं करा। अगर हमने उसको रिसीव करा तो हमने उसकी कितनी कदर करी है। अब हमारी एंट्री नए साल में है और एक साल हम पे गालिब होने वाला है, और हम इस साल के लिए अपने आप को तैयार करें कि जब कलाम को हम रिसीव कर लेते हैं तो हम उसकी बेकदरी न करें, उसकी मलामत को रद्द न करें, कलाम को हकीर न जाने। दुनिया में बहुत से लोग कलाम की बेकदरी करते हैं और उसे तुच्छ जानते हैं, लेकिन जब आप खुदावंद के कलाम को रिसीव कर लेंगे तो नए साल के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ कुछ होने जा रहा है। और वहां पे लिखा है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। ये नया साल आ रहा है और इस नए साल के अंदर मैं जवानों से बात करना चाहता हूं कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे, खुदावंद की इस रविश को किस तरह पाक रखें। तो लिखा है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इस नए साल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका चाल चलन खुदा को अच्छा लगे, क्योंकि हिंदी में लिखा है जवान अपने चाल चलन को किस तरह शुद्ध रखें, किस तरह पाक रखें। सिर्फ एक तरीका है, खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। आपको बता रहा हूं मैं फिर, इस नए साल में खुदा के कलाम पर निगाह रखना यानी खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह रखने से आप अपने चाल चलन को अच्छा कर सकते हैं। दुनिया में गलती यही है कि वो चाल चलन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इस नए साल के अंदर आप अपने चाल चलन पर ध्यान करना आए जवान बच्चों, ताकि आपका चाल चलन खुदा को अच्छा लगे। चाल चलन को ठीक रखने के लिए कोई भी तरीका कारगर नहीं है, सिर्फ इस एक ही तरीका है कि हम खुदा के कलाम पर निगाह करें। शमसून का चाल चलन क्यों बिगड़ा? क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर निगाह नहीं करी। उसके माँ बाप उसे बता रहे थे कि हमारी कौम में से किसी ने ऐसा काम नहीं करा, लेकिन वो बाजिद हुआ और उसका चाल चलन बिगड़ गया। हाँ, हमारा चाल चलन भी खुदा कलाम पर निगाह ना रखने से बिगड़ जाता है। तभी तो दाऊद एक दिन कह रहा था, मैंने अपने खुदा को अपने सामने रखा है। यानी हमारा खुदा यीशु मसीह, जिसको हम खुदा के रूप में मानते हैं, अगर हम उसको सामने रखेंगे, वो कलाम है खुदा का। मैं आपको बता रहा हूं कि लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और इब्तिदा से ही खुदा उनके साथ कलाम बना रहा है, और ये कलाम मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ है, हमारे बीच में डेरा डाला है। यानी यीशु मसीह को जब हम अपनी जिंदगी में अपने सामने रखते हैं तो हमारा कैरेक्टर खराब नहीं होता बल्कि अच्छा रखता है। इस नए साल के अंदर आप सिर्फ एक काम करिए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुढ़ा हो, मेरी तरह हो, जवान बच्चों की तरह हो या छोटे बच्चों की तरह हो, इस साल के अंदर आप अपने कैरेक्टर को थाम के रखिएगा। आपका कैरेक्टर आपकी जिंदगी को बना सकता है और आपका कैरेक्टर आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फिलिपियों के लिखियों को पहले बाब की 27वें आयत में लिखा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक हो। खुदा कलाम मेरा आपको बताना चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन अच्छा रहे तो हम ऐसा चाल चलन रखें जो खुदा की खुशखबरी के मुताबिक हो। बाइबल में लिखा है, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में लाइन खुदा बाप ने लिखवाई, लड़के लड़कियों के कपड़े ना पहने, लड़कियां लड़कों के कपड़े ना पहने। आज दुनिया में हो क्या रहा है देखिएगा ना, ये भी हमारा एक चाल चलन है। चाल चलन यही नहीं है कि हम किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। चाल चलन ये है कि हमारे रोजमर्रा के कार्य जिनके जरिए से खुदा को के नाम को जलाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ बाइबल बताना चाहती, सिर्फ तुम एक काम करो कि चाल चलन आपका इस नए साल में मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो। और जब आपका चाल चलन ऐसा हो जाएगा, पूरा साल आपका उम्दा बीतेगा। एक जगह में आप और ले चलूं ताकि खुदावन आपको बरकत दे। और इसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। मरियम ने कहा था कि मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो, तो बाइबल बता रही है, खुदा का बंदा कह रहा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। बस गलती हम यही करते हैं,
खुदा के कलाम को सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको अपने दिल में नहीं रख। दिल में रखने का मतलब है कि उसके ऊपर अमल करना। अगर कलाम बता रहा है कि तुम्हें मैनोशी नहीं करनी है, कलाम बता रहा है तुमने शराब नहीं पीनी है, अगर कलाम बता रहा है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, अगर तुम्हें कलाम बता रहा है तुमने नशे की कोई चीज अपने जीवन में नहीं लेनी है, तो आपको मानना है। ये आप तब मानेंगे जब खुदा कलाम आपके दिल में होगा। ये खुदा का बंदा बड़े तजुर्बे से एक बात लिख रहा है और कहने लगा, तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। जब तक आप खुदा कलाम को अपने दिल में नहीं रखेंगे, इस दिल में बहुत सी चीजें होती हैं। ये दिल हमारा एक ऐसा स्टोर कीपर है जिसमें एक घटिया से घटिया चीज भी इसमें पाई जाती है। ये वो दिल है, 10 साल पहले जो भाई से झगड़ा हुआ था, जो वो 10 साल के बाद सामने आया, तब भी भाई का वो बातें हमारे सामने नुमाया हो गई। वाई, व्हाट इज द रीजन? ओनली कि हमने उसको दिल में बसा के रखा। काश हम खुदा कलाम को अपने दिल में रख लें। हम गलती यही करते हैं, दुनिया की सारी बातों को हमारे दिल में रखते हैं, सिर्फ हम अपने खुदावन को अपने दिल में रखते। और मालूम कलाम कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें। और यीशु मसीह ने खुद भी कहा था, देख मैं तेरे दिल पे खटखटाता हूं, जो मेरे लिए अपना दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। आपका दिल किन किन के लिए खोला है? क्योंकि कलाम यही बताता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हैलेबाज है। आपकी आंख से ज्यादा, आपके हाथ से ज्यादा, आपके पांव से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा ये दिल सब चीजों से ज्यादा हैलेबाज है। और इस दिल ने आज तक बहुतों को धोखा दिया है। ये दिल हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में अहम किरदार निभाता है। लेकिन जब आप अपने दिल में कलाम को रख लेंगे, लिखा कि मैंने अपने दिल में तेरे कलाम को रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने नवी आयत में बताया था कि हम अपना चाल चलन पे गौर करें, और वो तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक कलाम को अपने दिल में नहीं रखेंगे। जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो खुदा का कलाम बता रहा है कि आप फिर कभी गुनाह नहीं करेंगे। जब जब लोगों ने खुदा कलाम को अपने दिल में रखा, यूसुफ इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ था। और जब एक ऐसा वाक़ा उसके सामने हुआ कि एक जवान औरत, एक जवान लड़की उससे कह रही थी मेरे साथ हमबिस्तरी कर, कलाम दिल में रखा था तो उसने एक ही बात कही कि मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। आज के जवान बच्चे, आज के जवान लड़के और लड़कियां जब अपने दिल में कलाम को नहीं रखते तो खुदा को धोखा दे रहे हैं। और खुदा ने कहा, क्या कोई इंसान मुझे धोखा दे सकता है? ये मलाकी 3:10 में लिखा है। इसके माने कहते तुम फिर पूछते हो कि हम किस बात में धोखा दे रहे हैं। अरे तुमने मेरे बेटे को अपने दिल में रखा ही नहीं है। आपके दिल के अंदर आपकी औरत की तस्वीर, आपके दिल के अंदर आपके आदमी की तस्वीर, आपके दिल के अंदर आपके बच्चों की तस्वीर है, और उनकी जिनको आप चाहते हैं वो आपके दिल में बसे हुए हैं। और जो दिल में बसे हैं, बाइबल में लिखा है जो दिल में होता है वही तो मुंह पे आता है। अगर आप अपने दिल में खुदावन यीशु मसीह को रख लेंगे, यानी कलाम को रख लेंगे, तो फिर कभी आपसे गुनाह होगा ही नहीं। और जब आपसे गुनाह नहीं होगा तो आपकी जिंदगी बरकत पजीर कहलाई जाएगी। आए खुदावन, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। आज की इस पुराने साल में जाते जाते सिर्फ खुदा से एक बात कही है, खुदा बाप, नए साल के लिए मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूंगी। तभी तो खुदा ने यशूआ से एक बात कही, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए। शरीयत क्या है? खुदा कलाम ही तो है। सारी वो बातें जो खुदा ने कही हैं, उसने कहा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए, बल्कि दिन और रात तो इसका ख्याल रखना। दिन और रात हम बहुत सी चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम खुदावन के कलाम का ख्याल नहीं रखते कि खुदा कलाम मुझसे क्या कह रहा है। तभी तो योएल नबी ने कहा था, बीज ढेलों के नीचे पड़कर सड़ गया है। बीज खुदा का कलाम है। ढेले क्या है? हमारी जिंदगी की बेकार की बातें, उसके बीच में वो पड़ सड़ जाता है क्योंकि हम उसको संभाल के रख नहीं पाते हैं। पहला था चाल चलन ठीक रखने के लिए खुदा कलाम पर निगाह करें। गुनाह नहीं करना है तो कलाम को दिल में रख लें। आइए थोड़ा सा 25वीं आयत में लिखा है 119 की, मेरी जान खाक में मिल गई। हम जो खाक में से निकले हैं और खाक में मिल जाएंगे, मिट्टी से बने मिट्टी में चले जाएंगे। लिखा है,
मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक फिर जिंदा कर। अगर हम खुदा के कलाम को दिल में रख लेंगे, अगर हम खुदा के कलाम को मान लेंगे, तो खुदावन अपने कलाम के जरिए से फिर से मुझे और आपको जिंदा करेगा। इस नए साल में कहिए, खुदावन मेरी जान तो खाक में मिल जाएगी, लेकिन तू मुझे फिर से अपने कलाम के मुताबिक जिंदा। हाँ, कलाम आपके अंदर होगा तभी तो आप, कलाम आपके अंदर नहीं होगा तो कैसे जिंदा करेगा? थोड़ा सा गौर करिए, क्या कलाम, खुदा कलाम आपके दिल के अंदर है? जब खुदा कलाम को आपने दिल में रखा है, तो खुदा अपने कलाम के जरिए से आपको जिंदा करना चाहता है। क्या आप उसके लिए जिंदा नहीं होना चाहते? बाइबल में लिखते हैं, जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि जिंदा हो रहेंगे। ये 5:25 में लिखा है। तो आप खुदावन की बातों को लिखे, लिखा तू अपने कलाम के मुताबिक, अगर आप अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो आप जिंदा किए जाएंगे। एक दिन आएगा जब जब कब्रें खुल जाएंगी, समुंदर अपने मुर्दे दे देगा, लेकिन जो जिंदा हो जाएंगे वो बादलों पे यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4:13 आयत से आप आगे पढ़िए। खुदा अपने लोगों को लेने आ रहा है, क्योंकि अपने लोगों को जिंदा करके, जिस्मानी रूप में नहीं, रूहानी रूप में, क्योंकि ये जिस्म खाक में मिल जाएगा। ये जिस्म खुदा बाप ने मिट्टी से बनाया था और मिट्टी में चला जाएगा, दफना दिया जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा चाहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, जब तक यहां उम्र दिए जिंदा रहना चाहते हैं, आसमान पे जाके जिंदा रहना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम करिए कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लीजिए। और उसकी 28वीं आयत को लिखा है, अपने कलाम के, दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, पहली लाइन बाद में पढ़ूंगा, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीत दे। तकवीत मीन सामर्थ दे, कुव्वत दे अपने कलाम के। इसके माने खुदा का कलाम हमें तकवीत दे सकता है। आपको याद आ रहा होगा जब बागे गसमनी में यीशु मसीह खुदा बाप से दुआ कर रहे थे और उनका खून पसीने की मानिंद बह रहा था, लेकिन उसने एक बात कही, खुदा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो लिखा फरिश्ता आया और उन्हें तकवीत देने लगा। आपको भी तक मिल सकती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, गम के मारे मेरी जान घुली जाती है। आप इस जो दुनिया में जी रहे हैं, इतने, ये लिखा है, इंसान औरत से पैदा होता है, थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है। आप अपनी जिंदगी में आज तक देख रहे होंगे कि आपने कितने दुख उठाए हैं। और बाइबल बताती है, लिखा है 28वीं में, गम के मारे मेरी जान घुली जाती है अपने कलाम के मुताबिक। अगर खुदा का कलाम आप अपने दिल में रख लेंगे तो वो आपको सामर्थ देगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसलिए था, सामर्थ दे, हमें तकवीत दे। और यीशु मसीह खुदा का कलाम है। हमारे जो मुस्लिम भाई भी उसे कलाम है अल्लाह कहते हैं, वो खुदा का कलाम है। खुदा से जो बातें कही गई हैं यीशु मसीह द्वारा पूरी हो रही हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में तकवीत को चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में सामर्थ को पाना चाहते हैं इस नए साल के अंदर, तो खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लीजिए, यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए और आप देखें खुदावन आपके अंदर काम कर रहा है। इसकी 58वीं आयत पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का ख्वाह हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे दिल से, मैंने अपना दिल को और कहीं नहीं लगाया, सिर्फ मैंने तेरी बातों पे, तेरे नाम पे, तेरे काम पे लगाया। मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का ख्वाह हुआ। और आगे लिखा है, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के रहम को जानना चाहते हैं, खुदा के रहम को पाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुदा को कलाम को अपने दिल में रख लें और खुदा के कलाम पर निगाह बनाए रखें। जब तक आप खुदा के कलाम पर निगाह बनाए रखेंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खलबली पैदा कर दे। जब तक दाऊद खुदा के कलाम को अपनी निगाह में बनाए रखा, अपने दिल में रखे रखा, तो खुदा ने अपने नबी को नहीं भेजा किसके साथ ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि हल्की सी चूक हो गई और खुदा कलाम उसकी आंखों के सामने से हट गया, कोई और उसकी आंखों के सामने आ गया, तो खुदा ने उसके बेटे को मार डाला। और कितनी दुआएं दाऊद ने करी, उसने उसकी सुनी नहीं, क्योंकि उसने खुदा कलाम को उठाकर एक तरफ रख दिया।
आज भी बहुत से जवान बच्चे, आज भी बहुत सी जवान बहनें खुदा के कलाम पर निगाह नहीं कर रही हैं। हम खुदा के कलाम पर निगाह करें ताकि हमारी जिंदगी कोता होने से बचे। हाँ खुदावन तू मुझ पर रहम कर ताकि मेरी जिंदगी बहाल रहे। ये तब होगा जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे। आगे की बात में लिखा है, 65वीं आयत में लिखा है, खुदावन तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदे के साथ भलाई की। अगर आप खुदा की भलाई को देखना, इससे पहले बताया रहम को देखना, लेकिन अगर आप खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं, आदम के जमाने से लेकर आज खुदावन की भलाई उन लोगों के पास रही जिन्होंने खुदा कलाम को अपने दिल में रखा है। और बता रहा है खुदावन तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदे के साथ भलाई की। जब इस बंदे ने खुदा कलाम को अपने दिल में रख लिया तो खुदा ने इसके साथ भलाई करना शुरू करा। आपको याद आएगा, उजिया नाम का एक लड़का था जो अपने बाप की वफात के बाद इसराइल का राजा बना। 16 साल की उम्र थी। लिखा है वो खुदा के कलाम का तालिब रहा, खुदा का तालिब रहा, खोजता रहा कैसे खुदा के लिए काम पूरा करे। और जकरिया दिनों के अंदर, उस टाइम में जकरिया नबी खुदावन की कलाम की तलावत क्या करता था, ये उसके साथ रहा, सुनता रहा। और जब जब इसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा, खुदा के कलाम के पीछे चलता रहा, तो खुदा ने इसकी जिंदगी में भलाई करी। और ये लिखा है, और ये कामयाबी पाता गया, भाग्यवान होता गया। इस नए साल के अंदर जब आप दाखिल हो रहे हैं तो सब चीजों को अपने दिल से निकाल दीजिए, सिर्फ खुदा कलाम को रखिए। बाइबल में लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे दिल से अच्छा खजाना निकालता है। और अच्छा खजाना क्या है? खुदा का कलाम, यीशु मसीह। जब आप उसे अपने दिल में रख लेंगे, एक कोने में नहीं, पूरे दिल में यीशु मसीह को रखिए, तो खुदा सिर्फ आप पे रहम नहीं करेगा, आपके बच्चों पे भी रहम करेगा। और आप खुदा की वफादारी को देखेंगे और खुदावन आपको बरकत पे बरकत देता चला जाएगा। इसकी 107वीं आयत को पढ़ेगा, ज़बूर 119 और उसकी 107वीं आयत में लिखा है, आए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ऊपर की आयत मिलेंगे, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। ये खुदा से कलाम की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है। और बाइबल बता रही है कि मैं बड़ी मुसीबत में हूं, आए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। अगर आप मुसीबत में जिंदा रहना चाहते हैं तो कलाम के मुताबिक निगाह रखने पर आप जिंदा रह पाएंगे। खुदावन आपको चाहता है कि इस नए साल के अंदर हम खुदा के कलाम को इज्जत देना शुरू करें। अगर आप खुदा के कलाम को इज्जत देना चाहते हैं तो आज की तारीख में रिपेंट करें कि खुदावन मैंने जो गुनाह करे तो मुझे माफ कर दे। खुदा कलाम तब तक आपके दिल में नहीं आएगा जब तक आपके दिल में से गंदगी नहीं निकलेगी। खुदा का बेटा उसी जगह रहता है जो कि पाक जगह होती है, वो उस जगह नहीं रहता जहां पे गंदगी होती है। अगर आपके दिल के अंदर पूरे साल की गंदगी भरी हुई है तो नए साल में खुदा कलाम आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आप खुदा के लिए अपना आप को खर्च करना चाहते हैं तो इस नए साल के अंदर अपने खुदा से कहिए, खुदावन तू मुझे माफ कर। अगर आप चाहते हैं जो जिंदगी मेरी गुजर गई, बहुत खराब जा रही जिंदगी, आप नई जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, उस मुसरिफ बेटे की तरह कहें, अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, आए बाप मैं तेरी निगाह में और आसमान खुदा की निगाह में बहुत बड़ा गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे और मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। नए साल के लिए खुदा से कहिए, खुदावन मैंने बहुत गलतियां करी हैं। बहुत से हमने कहाँ गलती करी? और कलाम में लिखा, जो कहता कि मैंने कोई गुनाह नहीं करा वो आदमी झूठ बोलता है। हम तो माँ के पेट से ही गुनहगार पैदा हुए हैं। मेरे को 3 बाब 23 में मिलेगा, हर एक ने गुनाह करा और सब खुदा के जलाल से महरूम है। हर गुनहगार खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। अगर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो आपके गुनाहों से मखलसी बहुत जरूरी है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया कि हमारे गुनाहों से हमको मखलसी दे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तेरे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे, यू नेवर एंटर इन द हेवनली किंगडम। हमें खुदा की बादशाहत में जाना है। ये घर हमारा घर नहीं है, यहाँ पे हम टाइम बिंग है। खुदा ने हमारे एक हाथ मुकर्रर करके इसके बाद हमने यहाँ से चले जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? जगह यही तैयार करनी है, वहां जाके जगह तैयार नहीं करनी, जगह अभी तैयार, जीते जी जगह तैयार करनी है। तो हम खुदा के कलाम को इज्जत दें और कहें, खुदा बाप तू मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर दे। उस मुसरिफ बेटे की तरह जब एक बाप उसे माफ कर सकता है, एक बाप उसे चूम सकता है, एक बाप उसकी सारी चीजें जो खो गई दोबारा दे सकता है, तो आसमान का बाप आपके साथ क्यों नहीं करेगा? इस नए साल में वो चीजें मांगिए जो इस साल में आपसे छिन गई। मांगिए मत, सिर्फ खुदा के पास जाइए। यू चेक दाई सेल्फ कि क्या क्या चीजें इस साल में आपसे दूर चली गई, क्या क्या चीजें आपके सामने दूर चली गई। आपके रिश्तेदार आपसे दूर चले गए, आपका स्टेटस आपसे दूर चला गया, आपकी पर्सनैलिटी आपसे दूर चली गई, आपके बच्चे आपसे दूर चले गए, आपकी बीवी आपसे दूर हो गई, आपका आदमी आपसे दूर हो गया, सब चीजें आपको छोड़ के चली गई।
तो इस साल के जाते जाते खुदा बाप से कहिए, आए खुदा बाप, मैं तेरी निगाह में गुनहगार हूं, तो मुझे माफ कर दे। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, नए साल में जितनी चीजें आपकी चली गई हैं, खुदा बाप फिर से देने लगेगा। उस बाप ने कहा नौकरों से, मेरे बेटे को नया कपड़ा पहनाओ, यानी वो पुराने कपड़े पहना था। तभी तो पौलुस ने कुलसियों से कहा था, नई इंसानियत को पहन लो, पुरानी इंसानियत उतार डालो। नए साल के अंदर आप एक काम करिए, नई इंसानियत को पहनिएगा। पुरानी इंसानियत जो गुनाह पे आमदा थी उसको उतार डालिए। और जब आप पुरानी इंसानियत को उतार देंगे, नई इंसानियत, पुरानी इंसानियत आदम, नई इंसानियत यीशु मसीह। और रोमियो की कलीसिया को लिख रहा था, यीशु मसीह को पहन लो, हम नई इंसानियत को पहन ले। तो जो हमारे कपड़े मेले और चिथड़े दिख रहे हैं, सब दब जाएंगे यीशु मसीह की इंसानियत के अंदर। और भाई लिखा है, उसने अपने बेटे को गले में हाथ डलवाया, हाथ उंगली में अंगूठी बनाई और एक बछड़ा जबा कर आया और कहा, बुलाओ सबको, ज़ियाफत करो, मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, फिर से जिंदा हो गया। जो बात उस बाप ने बोली, वही बात आसमान का खुदा आपके लिए बोलेगा। सिर्फ एक चीज है, यू कन्फेस thyself in the presence of the God. You repent और से लॉर्ड आई एम सिनर। वो आदमी, गुनेगार आदमी, हैकल के बाहर खड़ो होकर कह रहा था, मैं बहुत गुनेगार हूं, मैं तेरे तरफ आंख उठाने के काबिल नहीं हूं, खुदा बाप तू मुझे माफ कर दे। डू यू नो अबाउट इट? माई जीसस forgive every sin from his life, and that man become a righteous man and enter in the heavenly kingdom. क्या आप नहीं चाहते कि खुदा बाप आपके लिए कहे, यह आदमी राजबाज ठहर कर अपने घर गया, खुदा बाप मेरा आपको बरकत देने जा रहा है। आज की इस अच्छे नए साल की शुरुआत करने के लिए जब मैं आपके साथ मुखातिब हूं कि मैं आपको बताऊं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियां ला रहा है, तो सिर्फ उनके लिए खुशी ला रहा है जिन्होंने खुदा कलाम को अपने दिल में रखा है। इस साल में आपने शायद 100 बार खुदा कलाम सुना, 50 बार खुदा सुना, आपने 10 बार सुना, एक बार सुना साल में, क्या उस कलाम को अपने दिल में रखा? चेक करिएगा। अगर नहीं रखा तो याद करिए क्या कलाम था, दिल में रखिए। अगर खुदा कह रहा था तूने ये करना है तो आपको ऐसे ही करना है। खुदा के आगे कोई आर्गुमेंट नहीं चलता। आप खुदा के लोग हैं, खुदा की बातों को मानिए ताकि खुदावन आपकी जिंदगी को बरकत से भर दे। और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी एक खुशनुमा जिंदगी हो, ताकि लोग आपको देखकर खुदा की तारीफ करना शुरू करें। खुदा मुझे जिंदा कर, खुदा बाप तू मुझ पर रहम कर, खुदा बाप तू मुझ पर भलाई कर, तू खुदा बाप तू मुझे शुद्ध कर दे। लेकिन शर्त कलाम पर निगाह रखने से। नए साल में एक वायदा को रखा करिए। क्या आप मेरे साथ खड़ो के वायदा करना चाहते हैं? सही है खुदा बाप से, खुदावन इस नए साल में मैं तेरे कलाम पर निगाह रखूंगा। हम दुनिया की किसी चीज पे निगाह ना करें, अमेरिका कैसा है, इंग्लैंड कैसा है, और वो कैसी है, वो कैसे है, नो, सिर्फ खुदा के कलाम पर निगाह रखें। जिस दिन आप खुदा कलाम पे निगाह रख लेंगे तो मालूम है खुदा बाप क्या कहेगा? एक बात जो उसने जोशुआ से कही थी, आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। जब आप खुदा की शरीयत को अपने मुंह से नहीं हटाएंगे और आप खुदा के कलाम पे निगाह करने लगेंगे तो खुदा कलाम आपसे कहेगा, पूरी उम्र कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इन द कमिंग ईयर कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, शैतान भी तेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। अगर तू खुदा के कलाम को अपने निगाह में रखेगा और खुदा कलाम को दिल में बसा लेगा, नए साल के अंदर एक वायदा खुदा का है कि कोई तेरे को गिरा नहीं पाएगा। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इस नए साल में कोई ऐसा हथियार तेरे खिलाफ नहीं बनेगा जो तेरे पर चल सके। तो खुदावन जो तेरे खिलाफ चलेंगे उन्हें नेस्त व नाबूद कर देगा और खुदा पार कर देगा। आइए लोग पुराने साल को अलविदा कहें, नए साल को खुशामदीद कहें और खुदा से वादे करें इस नए साल के अंदर। और नए साल का वादा यह है कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूंगा, बस, और कुछ मत रखिए दिल में। खुदा कलाम, खुदा कलाम, खुदा कलाम। जब भी कोई कहता हो खुदा कलाम में ये लिखा है, यीशु मसीह भी तो ये कह रहा था शैतान से, खुदा के कलाम में ये लिखा है। आप भी खुदा कलाम से बातचीत करिए, विजय आपकी होगी। देयर विल बी विक्ट्री इन योर पार्ट जब आप खुदा कलाम को अपने दिल में रख लेंगे। आंखें बंद करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे बातचीत करी, तूने हमें सिखाया कि जाते हुए साल में जितनी भी खताएं हमसे हुई हैं
उन सब को हम अपने दिल से निकालें और सिर्फ अपने दिल में तेरे कलाम को रखें, क्योंकि तेरा कलाम नए साल के अंदर हमारी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। जो हमारा खो गया है वो हमें देने के लिए तैयार है। खुदा बाप बरकत दे कि ये कलाम जब दुनिया के लोगों के पास तक पहुंचे तो उनकी जिंदगी रौनक अफरोज हो और वो तुझ सच्चे खुदा को जाने, तेरे नाम को पहचाने, तेरी महिमा करे और पूरे साल को ऐसी गलती ना करें कि फिर उनको क्षमा मांगना पड़े। अहद करें आज ये कि मैं नए साल में कोई ऐसा बात नहीं करूंगा जिससे मेरा आसमान खुदा नाराज हो, और जब खुदा ने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो उनकी मदद कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस नए साल की आपको बड़ी बड़ी खुशामदीद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आई वांट टू से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। अगली बार फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423